नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सतीश मिश्रा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सके। ठीक है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर टाइप को कैसे जल्दी सॉल्व करना है, उसका शॉर्टकट मेथड और उसका जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताया हुआ है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके उसको देख लो, अभी आई बटन में इसका लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है फंक्शन u, दूसरा होता है फंक्शन v। और हमें u इंटू वी को इंटीग्रेट करना होता है। u इंटू वी यानी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना होता है। तो इसका जो इंटीग्रल का फॉर्मूला है, जैसा आपको मालूम है कि दिस इज u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल इन ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ v dx इंटू du बाई dx ब्रैकेट क्लोज dx। तो ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, राइट। अब इसमें आपको ये पता है कि जो u होता है वो होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन। u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। और इसमें जो v होता है वो होता है इंटीग्रेबल फंक्शन। यानी u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे। और फिर अगर दो ऐसे फंक्शंस का प्रोडक्ट है जिसमें से एक डिफरेंशिएबल है और एक इंटीग्रेबल है, तो उस फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि आपको मालूम है कि इसमें u और v जब दो अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट को आपको इंटीग्रेट करना होता है, तो आप u और v डिसाइड करने के लिए इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, इस सीक्वेंस में जो फंक्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंगली आप यू और भी डिसाइड करते हो। ये आइलेट इसको बोलते हैं। तो आइलेट में जैसे जिस हिसाब से फंक्शंस को अरेंज किया गया उसके हिसाब से यू और भी डिसाइड होता है, बराबर। तो अब हम लोग आ जाते हैं फटाफट ट्रिक के बारे में बात करने के लिए कि बेसिकली यू इंटू वी के टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से इंटीग्रेट करने के लिए ट्रिक क्या है। ठीक है, तो चलिए फटाफट ट्रिक को देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसा अभी हमें मालूम है कि u जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा और v हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसको क्विकली इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, देखो। पहले आप यहां लिखोगे u, फिर आएगा v1। ठीक है, u v1, फिर माइनस साइन u डैश v2, देन प्लस साइन u डबल डैश v3, देन माइनस u ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन। बस यही इसका ट्रिक है। अब इसमें से देखो v1 क्या है, v1 है v का फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल, v2 v का सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रल, v3 v का थर्ड ऑर्डर इंटीग्रल और v4 v का फोर्थ ऑर्डर इंटीग्रल। और बाकी आपको तो पता है कि u डैश इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, u डबल डैश इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u एंड u ट्रिपल डैश इज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, राइट। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। तो बस इसी रूल को अप्लाई करके आप कोई भी u इंटू वी, कोई भी नहीं, मतलब ये जो ट्रिक है बेसिकली ये तभी आप अप्लाई करना जब आपका u जो है वो x के टर्म्स में होगा, मतलब x, x स्क्वायर, x क्यूब, x रेस टू 4 एंड सो ऑन। मतलब u अगर x रेस टू n होगा तब, और v चाहे कोई भी फंक्शन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें एक बात का ध्यान देना कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया, ये तभी अप्लाई करना आप जब u का वैल्यू x रेस टू n के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो क्विकली कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो जिसमें अब इसमें से आपको u और v डिसाइड करना है। तो आपको पता है कि आइलेट रूल के हिसाब से ये जो एक्स स्क्वायर है ये u होगा और ये जो साइन एक्स है वो v होगा, राइट। अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में जो अल्जेब्रिक होता है वो u होता है, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी u। ठीक है, तो ये आपका u हो गया, तो ये v हो जाएगा। अब फॉर्मूला के हिसाब से पहले क्या लिखना है, u इंटीग्रल v, मतलब क्या क्या करोगे आप u मतलब एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आता है, माइनस कॉस एक्स, फिर आप पुट करोगे माइनस साइन। अब क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां लिखना है।
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, और फिर इस माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये जो माइनस कॉस एक्स है इसका इंटीग्रल यहाँ पे आएगा। तो अगर आप माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स आएगा। अब इसके बाद में अब आपको अगले स्टेप में अगला एक और टर्म लिखना आगे, तो 2x का अब आपको लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो पहले आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आया 2x। अब अगले स्टेप में 2x का जो डेरिवेटिव है वो आप यहाँ लिखोगे, तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन। तो आपको एक ध्यान देना, पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म नेगेटिव है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस पुट करते जाना है। तो पहले यहाँ पे प्लस साइन है, फिर यहाँ पे माइनस आया, फिर से यहाँ पे प्लस साइन आएगा। अब क्या करना है, अगले स्टेप में यहाँ पे 2x का जो डेरिवेटिव आएगा, 2x का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 होगा, और उसके बाद में माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल लिखना है। अब फिर से माइनस साइन एक्स का, ध्यान देना माइनस साइन एक्स का, ये जो फंक्शन है यहाँ पे, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल अगर हम निकालेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा कॉस एक्स। और इसके बाद देखो जब यहाँ पे कांस्टेंट आ गया तो इसके बाद आपको पता है कि अगले टर्म में 2 का डेरिवेटिव आएगा, 2 का अगर डेरिवेटिव लिखेंगे तो 0 होगा। यानी एक बार आपको यहाँ पे कांस्टेंट मिल गया, यानी आप u को डिफरेंशिएट करते गए, आपने यहाँ पे u लिखा, फिर यहाँ पे u डैश लिखा, फिर यहाँ पे u डबल डैश लिखा। जब u डबल डैश या u का डेरिवेटिव कांस्टेंट बन जाएगा तो उसके आगे आपको टर्म्स लिखने नहीं है, तो बस इसके आगे जो भी टर्म आएगा वो सब 0 0 0 आएगा, यानी आपको यहाँ पे रुक जाना है अब। तो प्लस c, तो बस इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x साइन एक्स, और प्लस 2 cos x प्लस c, एंड दैट्स द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स यूजिंग दिस ट्रिक। आई थिंक बहुत ही इजीली हो गया, राइट? नहीं तो आपको पता है कि नॉर्मली जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसमें आपको 2 बार u इंटू वी अप्लाई करना पड़ता है, राइट? बट ये जो ट्रिक है ये आप सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में अप्लाई मत करना, बोर्ड एग्जाम में अप्लाई मत करना, इसको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। तो मैं जो भी ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज के लिए अप्लाई करना है, बोर्ड एग्जाम में इसको अप्लाई करना नहीं, ठीक है? ओके, तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें बोला गया इंटीग्रेट लेट्स से e रेज टू एक्स इंटू एक्स क्यूब, ठीक है? अब ध्यान देना कि एक फंक्शन अल्जेब्रिक होना चाहिए, एक्स रेज टू एन के फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके आप ये ट्रिक अप्लाई करना। एक फंक्शन आपका, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो एक एक्स रेज टू एन होगा, दूसरा ई रेज टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो ये जो पिछला एग्जांपल था ये अल्जेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक था, ठीक है? अब ये जो एग्जांपल है ये एक्सपोनेंशियल इनटू अल्जेब्रिक है। तो क्या करना है, तो अब इसमें अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में ऑब्वियस सी बात है, जो अल्जेब्रिक है वो u होगा और जो एक्सपोनेंशियल है वो v होगा। तो u और v डिसाइड होने के बाद अब आपको फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले क्या करोगे आप, पहले आप लिखोगे u इंटीग्रल v, मतलब पहले आपको लिखना है एक्स क्यूब, उसके साथ आएगा इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल ई रेज टू एक्स, फिर आपको पुट करना है माइनस साइन, ठीक? अब क्या करना है, माइनस साइन के बाद आप इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखोगे, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर, और फिर इस ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल, तो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल कितना आएगा ई रेज टू एक्स, इसके बाद पुट करेंगे हम प्लस साइन, माइनस हो गया उसके बाद प्लस साइन। अब इसके बाद में 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 6x। अब उसके बाद में ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल लेंगे तो फिर से क्या आएगा ई रेज टू एक्स। अच्छा, कहाँ तक जाना है, कब तक ये प्रोसेस करना है, जब तक डेरिवेटिव में कांस्टेंट नहीं आता। यहाँ पे डेरिवेटिव लिया तो 3x स्क्वायर आया, फिर से डेरिवेटिव लिया तो 6x आया। अब अगला स्टेप में क्या आएगा, फिर से माइनस साइन। अब इसके बाद में ये जो 6x है इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो 6x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 6, और उसके बाद में ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल, फिर से इस ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल जो कि ई रेज टू एक्स ही होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो कांस्टेंट आ चुका है, तो अब इसके आगे जाना नहीं है, यहाँ पे हम लोग को रुक जाना है, ठीक है? तो बस इंटीग्रेट हो गया तो प्लस सी लिख देंगे, और इसके बाद क्या करना है कि सभी टर्म्स में ई रेज टू एक्स कॉमन फैक्टर है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस सी। सो दैट्स योर आंसर, राइट? दैट्स द आंसर। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर्टिकुलर ट्रिक को कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि ये जो ट्रिक है ये कब आप यूज़ करना है, आपको कब यूज़ करना है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर एक्स रेज टू एन के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
टी ऑफ एक्स स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब उसमें भी कैसा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, हाँ बेसिकली कर सकते हो आप, लाइक तो एक्स रेस टू एन के साथ अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, या फिर एक्स रेस टू एन के साथ ई रेस टू एक्स जैसा कुछ आया है, ए रेस टू एक्स आया, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, ठीक है। तब कन्वीनियंट होगा आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना यूजिंग दिस ट्रिक, राइट। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर के साथ लेट्स से 5 रेस टू एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू 5 रेस टू एक्स, तो पहले यू और वी डिसाइड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, तो जो ये एक्स स्क्वायर है ये बन जाएगा u, और जो 5 रेस टू एक्स है ये बन जाएगा v। u और v डिसाइड हो गया, तो क्या करना है, पहले u इंटीग्रल v लिखना है। तो u मतलब एक्स स्क्वायर, उसके साथ 5 रेस टू एक्स का इंटीग्रल। अगर 5 रेस टू एक्स का इंटीग्रल लिखेंगे तो 5 रेस टू एक्स अपॉन log 5 आएगा, फिर माइनस साइन के बाद इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और उसके साथ ये 5 रेस टू एक्स अपॉन log 5 का इंटीग्रेशन। अगर आप 5 रेस टू एक्स अपॉन log 5 लेना है, हाँ ठीक है, पूरे टर्म का इंटीग्रल लिखना है। इसका अगर आप इंटीग्रल निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 रेस टू एक्स अपॉन log 5 का स्क्वायर। कैसे, देखो अगर आपको बोला गया कि इंटीग्रेट 5 रेस टू एक्स अपॉन log 5, तो इसका मतलब आप पहले log 5 को बाहर निकाल लोगे, ठीक है, और फिर आप 5 रेस टू एक्स को इंटीग्रेट करोगे, तो क्या हो जाएगा फाइनली 1 अपॉन log 5 इंटू इंटीग्रल ऑफ 5 रेस टू एक्स, जो कि होगा 5 रेस टू एक्स अपॉन log 5। तो अल्टीमेटली 5 रेस टू एक्स अपॉन log 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद माइनस साइन होने के बाद आपको पुट करना है प्लस साइन, और प्लस साइन के बाद आपको पुट करना है, यहाँ पे लिखना है 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, और उसके साथ आपको 5 रेस टू एक्स अपॉन log 5 द होल स्क्वायर का इंटीग्रल। तो इसका जब इंटीग्रल आप लिखोगे तो ये आएगा 5 रेस टू एक्स अपॉन log 5 द होल क्यूब। और क्योंकि अब यहाँ पे देखो आपने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 2x मिला, 2x का डेरिवेटिव लिया तो 2 आया। अब इसके आगे नहीं जाना क्योंकि कांस्टेंट आ चुका है, डेरिवेटिव लेते समय कांस्टेंट मिल गया, तो इसके आगे आपको बढ़ना नहीं है, बस यहाँ पे रुक जाना है। एंड दैट्स इट, एंड दैट्स योर आंसर, राइट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चाहते हो कि आपके दोस्त को भी, आपके फ्रेंड्स को भी इस ट्रिक के बारे में पता चले, तो उन्हें भी इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो ताकि उनकी भी समस्या का समाधान उनको मिल जाए, ठीक है। आप भी पढ़ो और आप भी आगे बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो, और अपने दोस्तों को भी बोलो भाई पढ़े और वो भी आगे बढ़े, राइट। सब मिलके आगे बढ़ेंगे तो ये तो सबके लिए अच्छी बात है, राइट। तब हम एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई ट्रिक जानना है तो उस चैप्टर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जरूर से उस चैप्टर पर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्विंग के रिलेटेड ट्रिक्स लाते रहूंगा। और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन का ये जो ट्रिक अब मैंने स्टार्ट किया अपलोड करना, तो ये तो चलते ही रहेगा। उसके साथ अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, वीडियो आपने अभी तक देख लिया है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर देना, और ऑल का जो ऑप्शन है उसको आप दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, और आप उस वीडियो को देखेंगे तो भाई आपको ट्रिक्स विक्स सब पता चलते जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक्स मिस नहीं करना है तो बेल आइकन दबाना जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। तो ठीक है, फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग किसी और नए वीडियो में किसी और ट्रिक के साथ, ठीक है। और पिछले वीडियो में आपने लाइक का टारगेट पूरा नहीं कराया है, इस वीडियो में लाइक का टारगेट पूरा करा दीजिएगा। 100 लाइक्स, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 100 लाइक्स करवा दीजिए यार, ठीक है, अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।